हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कार्यक्रम इम्प्रूवमेंट क्लासेस बाय प्रमोद सर। ये पाठ शुरू करने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि ये आपको चैनल पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज का पाठ कक्षा 12 का सुभाषित रत्नानी संस्कृत खंड का पाठ 8वां पाठ सुभाषित रत्नानी। ये पाठ लंबा है, इसलिए इसको हमने 2 खंड में बनाया है। पहला खंड श्लोक 1 से 9 तक और दूसरा उसके आगे का, ताकि हम इसको डिटेल में समझा सकें। आइए बिना देरी किए हुए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सुभाषित रत्नानी, सुंदर सुभाषित, सुंदर वाणी के, रत्नानी रत्न, सुंदर वाणी के रत्न। पहला श्लोक, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में, भाषासु भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या अलौकिक, गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्याहि मधुरम काव्यम, उससे भी अधिक मधुर है उसका काव्य। तस्याहि मधुरम, उससे भी अधिक मधुर है, काव्यम माने काव्य, उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर उसकी सुंदर वाणी है। तस्मादपि सुभाषितम, उससे भी मधुर उसकी सुंदर वाणी है। एक बार फिर से देखते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्याहि मधुरम काव्यम, उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, उससे भी अधिक मधुर उसकी सुंदर वाणी है। दूसरा देखिए, इसमें सुख विद्यार्थी को सुख त्यागने के लिए और सुख चाहने वाले को विद्या त्यागने के लिए कहा गया है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं प्राप्त किए जा सकते। लिखा है, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को, सुखार्थिना, सुख धन अर्थिना, सुख के चाहने वाले को, कुतो विद्या, विद्या कहाँ। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो माने कहाँ, विद्यार्थिना विद्या चाहने वाले को, सुखम माने सुख, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। आइए तीसरा देखते हैं। जल बिंदु निपातेन, जल माने जल की, बिंदु माने बूंद बूंद के, निपातेन माने गिरने से, जल की बूंद बूंद के गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, पूर्यते बढ़ जाता है, घटा माने घड़ा, जल की बूंद बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। सा हेतु, सह माने वह ही, हेतु माने कारण है, वह कारण है। सर्व विद्या नाम, सभी विद्या का, धर्म से धर्म का, च धन से चा और धन का, वही का, सभी विद्या, धर्म और धन का भी यही कारण है। फिर से देखो, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल की बूंद बूंद के पड़ने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या नाम, धर्मस्य चा धनस्य चा, सभी विद्या, सभी धर्म और सभी धन का भी यही कारण है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका काव्य शास्त्र विनोदेन,
काव्य शास्त्र के विनोदेन माने आनंद में, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के आनंद में, कालो गच्छति धीमताम, कालो माने समय, गच्छति माने व्यतीत हो जाता है, धीमताम बुद्धिमान व्यक्ति का, बुद्धिमान व्यक्ति का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में व्यतीत हो जाता है। लेकिन व्यसनेन चा मूर्खाणाम, और मूर्ख का समय या तो व्यसन में बीतता है, व्यसन नशाखोरी में, व्यसनेन चा मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय या तो व्यसन में बीतता है, निद्रया सोने में, कलहेन वा अथवा झगड़ा करने में बीतता है। बुद्धिमान व्यक्ति का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है, जबकि मूर्ख का समय या तो व्यसन में या नशाखोरी में या तो सोने में अथवा झगड़ा करने में व्यतीत होता है। आइए पांचवा देखते हैं। इसमें विद्या रूपी धन को सभी धनों में श्रेष्ठ कहा गया है। ना चौरहार्यम, ना चा राजहार्यम, ना भ्रातृभाज्यम, ना चा भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। आइए यहाँ से अंतिम पंक्ति से देखते हैं तो इसका अर्थ निकलता है सही। कहते हैं विद्या धनम, विद्या रूपी धन, सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ना चौरहार्यम, ना इसे चोर चुरा सकता है, हरण कर सकता है या चुरा सकता है। ना चौरहार्यम, ना चोर इसे चुरा सकता है, ना चा राजहार्यम, और ना राजा इसे ग्रहण कर सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, ना भाई इसे बांट सकता है, ना चा भारकारी, और ये भार स्वरूप नहीं है। फिर से देखिए, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ना तो इसे चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना ये भार स्वरूप है। और व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने पर या खर्च करने पर, वर्धत एव नित्यम, यह नित्य बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। अर्थ फिर से देखते हैं। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ना चौरहार्यम, ना चा राजहार्यम, ना इसे चोर चुरा सकता है या चोर हरण कर सकता है, ना राजा छीन सकता है या ग्रहण कर सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, ना भाई बांट सकता है, ना चा भारकारी, और ना ये भार स्वरूप है। व्यये कृते वर्धते नित्यम, खर्च करने पर यह नित्य बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। अब आइए छठवां देखते हैं। छठवें में बताया गया है कि जो कपटी मित्र होते हैं उनसे सदैव दूर रहना चाहिए, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसे कपटी मित्र? परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे माने पीठ पीछे या अप्रत्यक्ष रूप में, या पीठ पीछे, कार्य माने कार्य को, हंतारम बिगाड़ने वाले, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे और सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वर्जयेत छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, क्योंकि विषकुंभम पयोमुखम, वह मित्र उस विषैले घड़े के समान होता है। विषकुंभम विषैले घड़े के समान होता है, पयोमुखम जिसके मुख पर अमृत होता है। पयो माने अमृत। जो मित्र परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला हो, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम सामने प्रिय बोलने वाला हो, वर्जयेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। विषकुंभम पयोमुखम, क्योंकि ऐसा मित्र उस विषैले घड़े के समान होता है जिसके मुख में अमृत होता है। अब देखिए सातवां, इसमें बता रहे हैं जो महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका स्वभाव सुख और दुख में समान होता है। जिस प्रकार
उदेत सविता ताम्र, उदेत माने उदय होता है, सविता सूर्य, ताम्र ताम्र वर्ण में या लाल रंग में, उदेत सविता ताम्र, जिस प्रकार सूर्य लाल रंग में उदय होता है, ताम्रेव अस्तमेतिचा, और लाल रंग में ही अस्त होता है। जिस प्रकार सूर्य ताम्र वर्ण में उदय होता है और ताम्र वर्ण में अस्त होता है। ताम्र तांबा, तांबा लाल रंग का होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, उसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति में, सुख और दुख में, चा महताम एक रूपता, महात्मा एक रूप वाले होते हैं। महताम एक रूपता, महात्मा एक रूप वाले होते हैं। उदेति सविता ताम्र, ताम्र एव अस्तमेति चा, जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय ताम्र वर्ण में होता है या लाल रंग में होता है, ताम्र एव अस्तमेति चा, और अस्त होते समय भी लाल रंग में होता है, उसी प्रकार संपत्तौ चा विपत्तौ चा महताम एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में, सुख या दुख में महात्मा एक रूप वाले होते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय कलश साधौर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। देखिए ये तीन शक्तियाँ ऐसी होती हैं, विद्या, धन और शक्ति। ये अच्छे लोगों के पास में जाती हैं तो उसका अच्छा प्रभाव डालती हैं, बुरे लोग के पास जाती हैं तो उसका दुरुपयोग करते हैं। अच्छे लोग उसका सदुपयोग करते हैं और बुरे लोग दुरुपयोग करते हैं। जैसे विद्या विवादाय, दुष्ट पुरुषों के लिए विद्या विवाद करने के लिए होती है। धनम मदाय, धन घमंड के लिए होता है। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य, दुष्ट पुरुषों के लिए, दुष्ट पुरुषों के लिए अर्थ यहाँ से लगाएंगे, दुष्ट पुरुषों के लिए विद्या विवाद करने के लिए होती है। धनम मदाय, धन घमंड के लिए होता है। शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य साधौर विपरीत में तज, जो दुष्ट होते हैं, दुष्टों से सज्जनों का स्वभाव विपरीत होता है। दुष्टों से सज्जनों का स्वभाव विपरीत होता है। उनके लिए ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए होती है। दानाय, धन दान के लिए होता है। चारक्षणाय, और शक्ति रक्षा के लिए होती है। दुष्ट पुरुषों के लिए विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन सज्जनों का स्वभाव दुर्जनों से विपरीत होता है। उनके लिए विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। आइए अठवां देखते हैं। इसमें इस श्लोक में बताया गया है कि हमें सदैव सोच समझकर कार्य करना चाहिए। अचानक बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत ना, सहसा माने अचानक, बिना सोचे समझे, विदधीत करना चाहिए, ना माने नहीं, क्रियाम माने कार्य, कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत ना क्रियाम, अचानक किसी कार्य को अचानक बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अविवेका परम आपदाम पदम, अविवेक से, अज्ञान से किया गया कार्य अनेक आपदाओं को जन्म देता है। सहसा विदधीत ना क्रियाम, बिना सोचे समझे अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेका, अविवेक से किया गया कार्य परम आपदाम पदम, अनेक आपदाओं या बहुत सी, परम माने बहुत सी आपदाओं को जन्म देता है। पदम वृणते ही विमस कारिणाम, वृणते माने वर्ण करती हैं, वृणते वर्ण करती हैं, चुनाव करती हैं ही, क्योंकि विमिश्र कारिणाम, सोच समझ कर कार्य करने वालों की, वृणते ही विमिश्र कारिणम, सोच समझ कर कार्य करने वालों के से गुण लुब्धा, गुणों की लोभी, गुणों की लोभी, स्वयं एवं संपदा, संपत्ति स्वयं उसका चुनाव करती है। सोच समझकर कार्य करने वालों के गुणों से लोभी होकर, लोभित होकर संपत्ति स्वयं उसका चुनाव करती है। अचानक बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेक से किया गया कार्य अनेक आपदाओं
को जन्म देता है। सोच समझकर कार्य करने वालों के गुणों से लोभित होकर संपत्ति स्वयं उसका चुनाव करती हैं। धन्यवाद। अब इसका अगला